नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु लेकर मैं आपकी होस्ट पल्लवी आपके सामने हाजिर हूं। आज चर्चा इंश्योरेंस पर होगी और इंश्योरेंस से जुड़े हुए सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा सिक्योरिटी से। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और चलिए एक नजर डालते हैं आज शो में और किन सवालों को हमने आज शामिल किया है। कई सारे सवाल हमें ईमेल के जरिए मिले हैं, साथ ही कुछ दर्शकों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज हमने कुछ सवाल टर्म प्लान्स को लेकर रखे हैं और साथ ही एक खास सवाल आया है ईमेल के जरिए। एनआरआई है, दुबई में बेस्ड है और जानना चाह रहे हैं एनआरआईज के लिए अगर टर्म प्लान लेना हो तो क्या प्रोसेस में कुछ फर्क है। साथ ही हाउस वाइफ्स भी अगर अपना इंश्योरेंस कराना चाहती हैं तो क्या उनके लिए कोई स्पेसिफिक प्लान बाजार में मौजूद है। रिटर्न को लेकर और रिस्क कवर को लेकर किस तरह से आपको प्लानिंग करनी चाहिए, इस पर भी हम हर्षवर्धन से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, पिंकेश हैं फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से। नमस्कार, गुड इवनिंग पिंकेश। बताइए, कुछ इंश्योरेंस प्लान आपने देखे हैं शायद और लेने की सोच रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैम, मुझे एलआईसी की कोई ऐसी स्कीम के बारे में जानना है कि जो मेरे रिटर्न के लिए मुझे रिटर्न। पर पिंकेश, जैसा आपने अपने सवाल में भेजा था कि आप फिलहाल आपकी उम्र जो है 28 साल है और आप लंबी अवधि के हिसाब से सोचें, जैसे आपने बताया 15 इयर्स। बट अगर अपनी प्रोफाइल थोड़ा सा आप और बता सकें, एनुअली इनकम कितनी है, क्या आप टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं, इन सब चीजों पर थोड़ा जानकारी दें। मैम, मेरी एनुअल इनकम है 170 जी। और तो अभी मौजूदा कोई भी पॉलिसी आपके पास नहीं है अगर मैं आपके पोर्टफोलियो की बात करूं? नहीं, मेरे पास अभी कोई पॉलिसी नहीं है। तो क्या स्पेसिफिकली एलआईसी लेना की सोचा है, आपने मन बनाया है, या फिर कुछ प्राइवेट कंपनी की भी पॉलिसीज मौजूद है, ऐसी कुछ पॉलिसी आप ले रहे हैं जिसमें अच्छा रिटर्न मिल जाए? तो यूलिप्स के बारे में कुछ सोचा है आपने? हाँ मैम, मैं ऐसी कोई अच्छी पॉलिसी की जानकारी मुझे चाहिए कि एलआईसी या फिर कोई अलग दूसरी कोई प्राइवेट कंपनी हो जिसमें रिटर्न अच्छे मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पिंकेश इस कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान है हर्षवर्धन, जो एग्जैक्टली समझाएंगे कि अगर आप रिटर्न के लिहाज से कोई पॉलिसी खरीदने जा रहे हैं, कितना सही या कितना गलत है ये फैसला, ये रणनीति कैसी है। हर्षवर्धन, जैसे कि इन्होंने अभी मेंशन किया, रिटर्न्स का बार बार ये जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो सैलरी है वो भी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि अब 2.5 हो चुका है स्लैब, यानी कि 1.7 इनकी मौजूदा आय है, तो काफी स्लैब से काफी नीचे है। और अगर कुछ सैलरी में बढ़ोतरी भी होती है तो भी तुरंत से ये टैक्सेबल स्लैब में नहीं आएंगे। ऐसे में जो मेन पर्पस है इनका पॉलिसी खरीदने का वो है सिर्फ रिटर्न्स। ये स्ट्रैटेजी गलत है, सही है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। वेल पल्लवी, अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं और रिटर्न्स पे एम्फेसिस होता है, तब ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल के तौर पे सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं माने जाते। तो अगर इनके लिए मैं यही सुझाव दूंगा कि ये क्योंकि यंग है, 29 इयर्स के हैं, इनका इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन है वो लॉन्ग टर्म का है, तो जो ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अगर एक ये प्योर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, आप पीपीएफ ले लीजिए, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, क्योंकि इनके पास इन्होंने कहा कि बहुत लंबा टाइम पीरियड है इनके हाथ में, अभी सिर्फ 29 इयर्स के हैं। तो जो अगर इन्वेस्टमेंट्स और गुड रिटर्न्स की अगर बात कर रहे हैं, तब आपको दूसरे प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पे जाना होगा। जो आपको टिपिकली एक एंडाउमेंट बेस्ड और ट्रेडिशनल बेस्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको जो रिटर्न्स दे सकती हैं, वो आप समझिए 6 to 7% के रेंज में होंगे, जो आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। अगर आप इंश्योरेंस पे बात करते हैं कि इतना पॉपुलर प्रोडक्ट क्यों है, अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की भी बात करते हैं तो क्यों इतना पॉपुलर प्रोडक्ट है, इसमें जानना होगा पल्लवी कि ये इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज होती हैं, हम अगर एक इन्वेस्टर का बिहेवियर देखें, इन्वेस्टमेंट पैटर्न देखें, तो अगर एक इन्वेस्टर है जिसने एसआईपी इक्विटीज में शुरू किया है ये इरादे से कि मैं 20 साल तक उसमें एसआईपी करते रहूंगा और 20 साल की उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, हम देखेंगे कि 4 या 5 साल बाद उसका कोई ना कोई कारण से एसआईपी बंद हो जाता है, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम क्योंकि ये कमिटमेंट होता है वो कंटिन्यू करते रहते हैं अगले 20 साल तक। तो इन्वेस्टर के बिहेवियर में कोई चेंज आया नहीं है, सिर्फ ये कि जो प्रोडक्ट में वो निवेश कर रहा था वो प्रोडक्ट के फीचर्स के बेसिस पे एक जगह उसने बंद कर दी जो अच्छा प्रोडक्ट है जो लंबे अरसे तक रखना चाहिए, और दूसरा उसने कंटिन्यू रखा क्योंकि ये कंपल्शन है प्रीमियम भरने का। सो जो इंश्योरेंस पॉलिसीज के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें सिर्फ एक पर्पज सॉल्व होता है कि एटलीस्ट वो इन्वेस्टर का जो डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, इन्वेस्टर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने का होता है, वो चीज को पकड़ के रखता है प्रोडक्ट। तो मैंने सुझाव दूंगा कि अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करते रह सकते हैं और ये कमिटमेंट करते हैं कि वो अगर इक्विटी एसआईपी भी करते हैं या पीपीएफ में डालते हैं तो वो लगातार डालते रहेंगे, तब इनके लिए ये बेटर है कि वो एक एसआईपी करें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या पीपीएफ अकाउंट खोल लें। अदरवाइज इन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी लेना होगा।
और अगर इन्हें प्योर रिस्क कवर चाहिए तो रिस्क कवर के हिसाब से ऑब्वियसली टर्म प्लान बेटर सुझाव रहेगा। तो चलिए पिंकेश, आपको यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा कि रिटर्न्स के लिहाज से अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं सिर्फ रिटर्न्स के लिहाज से, तो वो स्टेप गलत हो सकता है। पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए, और क्योंकि आप काफी यंग भी हैं, 30 ईयर्स से नीचे आपकी उम्र है, तो आप म्यूचुअल फंड्स का भी रुख कर सकते हैं। और साथ ही टर्म प्लान, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने कहा, अगर आप कवर खरीदना चाह रहे हैं तो आप टर्म प्लान लें, और इन्वेस्टमेंट्स के लिए और भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसका आप रुख करें, यानी कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स ना करें। अगला सवाल सोनू जी का है। सोनू त्यागी साहब ने इंदौर से सवाल भेजा है, हाउसवाइफ है, ईमेल के जरिए जानना चाह रही हैं कि ये अपनी जो मंथली सेविंग्स करती हैं उसमें से कुछ एक रकम ये अपने इंश्योरेंस अपने लिए शायद खरीदना चाह रही हैं। शायद इनका भी कुछ न कुछ जो नजरिया है वो कुछ सेम ही है पिंकेश की तरह, ये भी रिटर्न्स की बात कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर देखना होगा प्रोफाइल इनका डिफरेंट है। ये हाउसवाइफ है और जो इनके एक्सपेंसेस है उसमें से कुछ एक रकम निकालना चाहती है। 15 साल के लिए ये कमिट कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट में ये पैसे डालें। इनके लिए क्या कोई प्लान, किस तरह की LIC प्लान या कोई जो लाइफ टाइम का प्लान हो, ऐसा कोई प्लान आप सजेस्ट करेंगे हर्ष? वेल पल्लवी, एब्सोल्युटली आपने सही कहा कि इनका भी जो ऑब्जेक्टिव है वो इन्वेस्टमेंट है, वो तो एकदम क्लियर है, लेकिन क्योंकि इनकी प्रोफाइल थोड़ी अलग है, ये एक हाउसवाइफ हैं, इन्हें अगर कोई भी निवेश करना होता है, इनके टॉप ऑफ द माइंड में सेफ्टी सिक्योरिटी डेफिनेटली रहने वाली है। ये अपनी खर्चे में से पैसे बचा के निवेश कर रही हैं। सो ठीक है, हम थोड़ा एग्जेम्पशन इस पर्टिकुलर कैटेगरी को दे सकते हैं जहां पे वो बहुत ही कंजर्वेटिव रहना चाहती हैं, अपनी जो भी जमा पूंजी है उसे चाहे कम रिटर्न मिले लेकिन एक नियंत्रण, एक रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न मिले, 6% हो या 7% हो, तो इन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप LIC की एक पॉलिसी कंसिडर करिए। मैं 2 ऑप्शन दे देता हूं, उनमें से कोई भी एक पॉलिसी लें, दोनों लेने की जरूरत नहीं है। LIC की न्यू एंडाउमेंट प्लान है, टेबल नंबर 814 है, और दूसरी है न्यू जीवन आनंद, उसका टेबल नंबर 815 है। तो इन दोनों पॉलिसीज में कंपेयर करके वो कोई भी एक ले सकती हैं। एक प्राइमरी जो डिफरेंस है वो मैं बता सकता हूं, वो ये है कि जहां पे एंडाउमेंट पॉलिसीज में 15 साल बाद जो भी इनका सम इंश्योर्ड है वो प्लस बोनस उनके हाथ में दे दिया जाएगा। जीवन आनंद में ये आपको 15 साल बाद मैच्योरिटी प्रोसीज डेफिनेटली मिलेगी, प्लस आपका जो लाइफ कवर है वो कंटिन्यू रहेगा टिल द टाइम यू आर अलाइव। तो आपकी जब डिमाइस होती है उसके बाद आपके नॉमिनी को एक सम इंश्योर्ड फिर से दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली वो चीज, ये जो एडेड बेनिफिट है, इसका आपको कॉस्ट भी देना होगा, तब प्रीमियम थोड़ा डिफरेंट है न्यू एंडाउमेंट पॉलिसी में और न्यू जीवन आनंद में। तो ये इन्हें एक्चुअली क्या चाहिए, ये फीचर्स कंपेयर कर सकती हैं और प्रीमियम कंपेयर करके ये दोनों में से कोई भी एक पॉलिसी ले सकती है जो इन्हें सूट करती हो। बिल्कुल। तो न्यू जीवन आनंद पॉलिसी जो है 9 अक्टूबर पिछले साल ये दोबारा एक नए नाम से इन्होंने पॉलिसी उतारी है LIC ने। कुछ और भी प्लान है जैसे हर्ष ने बताया, आप कंपेयर कर सकते हैं सभी प्लान्स को और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हाउसवाइफ है इसलिए आप ट्रेडिशनल प्लान ऑप्ट कर सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अपने दर्शकों को बता दें किस तरह सवाल आपको भेजने हैं इस शो में। आप हमें SMS कर सकते हैं या फिर ईमेल करें moneyGuru@zmedia.slgroup.com, या फिर सीधे इंश्योर लिखकर अपना सवाल अपने नाम के साथ भेजे 575755 पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। चर्चा आज इंश्योरेंस पर हो रही है। हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़े हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और कुछ दर्शक भी हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अगले दर्शक जो फोन पर हैं भरत कुमार हैं, गुड़गांव से मौजूद है फोन लाइन पर। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। नमस्कार। मेडिक्लेम कर आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, बताइए कितना कवर आप चाह रहे हैं फैमिली फ्लोटर के अंदर? मैं मैडम 5 लाख का कवर चाह रहा हूँ जी, अपनी फैमिली के लिए। जी, और फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे। ठीक है। एक सवाल और आपसे रहेगा सर, कि आपने जैसे बताया 5 लाख का कवर आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप मौजूदा जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां से भी कोई ग्रुप कवर या ग्रुप इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है? हाँ, वहाँ हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें ग्रुप कवर है, लेकिन वो 2 लाख पर मेंबर के हिसाब से है। ओके। लेकिन जो कम पड़ता है, और उसमें आप जानते कॉर्पोरेट में क्या है कि बहुत सारी लिमिटेशंस रहती हैं। जी। हाँ,
हाँ, और उसमें चॉइस भी नहीं होती है क्योंकि कंपनी जो आपको प्लान दे रही है आपको वही ऑप्ट करना पड़ेगा। आप बने रहिए हमारे साथ आज स्टूडियो में हर्षवर्धन मौजूद है आपके सवाल का जवाब देने के लिए। हर्षवर्धन, जैसा इन्होंने बताया कंपनी से इन्होंने लिया तो है, बट जैसा कि ये बता रहे हैं लिमिटेशंस होती हैं कॉर्पोरेट प्लान्स में, उससे इतना कुछ नहीं है और शायद वो एकदम मतलब एप्ट भी नहीं है, उसमें इतना एडिक्वेट नहीं है। थोड़ा कवर बढ़ाने का भी इनका एक मकसद है। ऐसे में अगर फैमिली फ्लोटर इनको लेना है, जैसे इन्होंने बताया बच्चे दोनों छोटे ही हैं, फैमिली फ्लोटर कहां से लें और कवर 5 लाख का पर्याप्त रहेगा या फिर थोड़ा कवर बढ़ाने पर गौर करें? पहली बात तो भरत कुमार जी बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने खुद की फैमिली के लिए इंडिविजुअल मेडिक्लेम लेने की निर्णय किया है, क्योंकि हमारा सुझाव हमेशा यही रहता है कि कंपनी का कवर जो आपके पास है वो आप एक्स्ट्रा समझ के चलिए, उसे अपना बेस कवर ना समझें, क्योंकि कई कारण होते हैं कि कंपनी कभी अपना पॉलिसी चेंज कर दे और आगे से एम्प्लॉयज को कवर नहीं करें, आप कंपनी छोड़ के कहीं और जाएंगे, तभी आपको दूसरी कंपनी में अगर कवर नहीं हुआ तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये अच्छा निर्णय है आपका कि आपने खुद के लिए इंश्योरेंस इंडिपेंडेंटली खरीदने का मन बनाया है। आपने पूछा है कि 5 लाख वेदर सम इंश्योर्ड सफिशिएंट है कि नहीं है। वेल देखिए, ये डिपेंड करता है आपके खुद की जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो आपकी सिटी में है, जहां भी अगर कुछ आपको दिक्कत आती है या आपकी बीमारी होती है तो आप कौन से लेवल के हॉस्पिटल में जाएंगे और आपकी सिटी जहां पे आप रहते हैं वहां पर एक एवरेज कॉस्ट क्या आता है। तो ये डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस पे। और हालांकि मैं कहूंगा कि 5 लाख एक स्टैंडर्ड कवर है जो नॉर्मली पीपल जो लोग लेते हैं। जो प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, मैं आपको 2 कंपनीज के नाम शॉर्टलिस्ट करके बताता हूं, उनके प्रोडक्ट्स ही बताता हूं। आप अपोलो म्यूनिक इजी हेल्थ करके एक प्रोडक्ट है जो आप ले सकते हैं, और या तो आप टाटा AIG की मेडी प्राइम। इन दोनों प्रोडक्ट्स में से आप कंपेयर कर लीजिए कि आपको कौन सा प्रीमियम कम पड़ रहा है आपकी पूरी फैमिली के लिए। दूसरी पहलू जो आपको देखना होगा वो ये है कि जो कौन से हॉस्पिटल में आप अगर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आप वहां पे जाके इंक्वायरी करिए कि उनका कैशलेस टाइप किसके साथ है। अगर उनका कैशलेस टाइप अपोलो म्यूनिक के साथ है तो आप अपोलो म्यूनिक की पॉलिसी लीजिए, अगर उनका टाइप टाटा के साथ है तो आप टाटा की पॉलिसी लीजिए। तो ये 2 चीज पे आपको ना कंपेयर करना होगा। फीचर वाइज हमने कंपेयर करके आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया कि ये दोनों प्रोडक्ट्स मोस्ट कंपेटिटिव हैं। अभी आपको प्रीमियम और ये हॉस्पिटल का टाइप आपको देखना है, जो आप अपने लिए वो आपको सिलेक्ट करने के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अपोलो म्यूनिक का आपको प्लान बताया गया है, साथ ही टाटा AIG का भी मेडी प्राइम है। इनफैक्ट देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं आज के समय में, आप वहां पर ऑनलाइन कंपेयर भी कर सकते हैं। साथ के साथ आपको उसमें अपनी एज की डिटेल्स और बाकी डिटेल्स डालनी होंगी, कितना कवर आपको चाहिए, और साइड बाय साइड आप कोटेशंस देख पाएंगे और इसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा, और भी फीचर्स होते हैं पॉलिसी के अंदर, उसको कंपेयर करें और फिर आप आगे बढ़ें। अगला सवाल ईमेल के जरिए है, ये दर्शक NRI है, इन्होंने बताया कि ये दुबई में बेस्ड है और 1 करोड़ का टर्म प्लान लेना चाह रहे हैं। जो इनका मेन जो यहाँ पर एडवाइस लेनी है इनको हर्षवर्धन से, वो ये कि क्या NRI है इसलिए कुछ प्रोसेस डिफरेंट होगा, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इनको किस तरह से आप एड्रेस करेंगे? शायद ये इंडिया आने वाले हैं, ये भी इनका सवाल है कि प्लान में अभी अप्लाई करूं या आने के बाद अप्लाई करना चाहिए। वेल देखिए पल्लवी, जहां तक हम एप्लीकेशन का प्रोसेस की बात करते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस एक रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए या NRI के लिए प्रोसेसेस सेम रहते हैं, सिर्फ थोड़ा फर्क होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। एक NRI को थोड़े ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। ऑब्वियसली वो एक NRI क्वेश्चनर होता है हर इंश्योरेंस कंपनी का, वो क्वेश्चनर आपको भर के देना है। आपको ओवरसीज का जो आपका रेसिडेंस प्रूफ है वो आपको सबमिट करना है। पासपोर्ट की कॉपी ऑब्वियसली मैंडेटरी हो जाती है क्योंकि आपके पास पासपोर्ट है और आपको उसके डिटेल्स देने ही होंगे और एक कॉपी भी देनी होगी। सो ये जो थोड़े डॉक्यूमेंट्स है जो इन एडिशन टू ये आपको कंपल्सरीली NRI होने के तौर पे देने ही होते हैं। अब जहां तक प्रोडक्ट का सवाल है, डेफिनेटली अगर ये टर्म प्लान लेना चाहते हैं तो ये बेटर है कि वे ऑनलाइन पॉलिसी के लिए अप्लाई करें। अब इसमें एक टेक्निकल हिच है, जब आप ऑनलाइन आप एप्लीकेशन करने जाते हैं, आप रेसिडेंशियल स्टेटस अगर NRI का लिखते हैं तो कई बार हमने देखा है कि ये प्रपोजल आगे बढ़ता ही नहीं है, आपके नेक्स्ट सेक्शन में जाता ही नहीं है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये हम जानते हैं और हमने हमारे क्लाइंट्स को भी एडवाइस किया है और उनको पॉलिसीज मिली हैं जो NRI हैं, उन्हें ऑनलाइन के फायदे दिए जाते हैं। सिर्फ फर्क है कि उन्हें एक मैनुअल प्रोसेस करके ऑनलाइन पॉलिसी में अप्लाई करना होता है, विच मीन्स एक पहले एग्जामिशन लेना रहता है कंपनी से और फिर आपको ऑनलाइन पॉलिसीज के जो प्रीमियम का रेट है वो आपको मिलता है। तो ये प्रोसेस शायद इन्हें करना पड़े, पहले कोशिश कर लें। अगर ऑनलाइन अगर ये प्रोसेस आगे बढ़ता है
तो ये कर सकते हैं। नहीं बढ़ता है तो इन्हें कंपनी को मैन्युअली कॉन्टैक्ट करना होगा, एक ईमेल कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं और अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि उन्हें एक ऑनलाइन पॉलिसी खरीदनी है, एनआरआई उनका स्टेटस है, तो उन्हें वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा और वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब जब ये एक प्री कंडीशन डेफिनेटली है इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए कि जब आप पॉलिसी लेते हैं आपको इंडियन सॉइल पे होना जरूरी है, और अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी जिसकी ऑफिस दुबई में है तो शायद आप प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडियन सॉइल में रहते हैं वो डेफिनेटली बेटर होगा। तो अगर ये बॉम्बे आने वाले हैं या इंडिया आने वाले हैं फॉर दैट मैटर, तो ये ऑनलाइन प्रोसेस कर दें, एप्लीकेशन सबमिट कर दें। जब वो इंडिया आते हैं तब वो मेडिकल टेस्ट अपना कर सकते हैं और उसके बाद इनकी पॉलिसी प्रोसेस हो जाएगी। तो ये एक प्रोसेस रहेगा जिसमें टाइम भी बच जाएगा इनका, और इनकी पॉलिसीज कुछ भी अगर दिक्कत आने से पहले होती है तो आते ही वो उसे एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं मिश्रा साहब यहाँ पर कि एक तो आप जब आने वाले हैं उससे पहले ही अप्लाई कर दें ताकि आपका समय बच जाएगा, टेस्ट वगैरह का समय और जो भी प्रोसेसिंग होती है, और जैसा कि आपने बताया कि प्रोसेसिंग के वक्त आपको फिजिकली वहां पर मौजूद रहना होगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, अपने दर्शकों को फिर से याद दिला दें किस तरह सवाल भेजने हैं आपको, ईमेल करें या फिर SMS इंश्योर लिखकर अपना सवाल भेजना है 57575 पर। याद रहे इंश्योर हमारा कोड है, उसके आगे अपना नाम आप जरूर लिखें, साथ ही ईमेल में अपना फोन नंबर जरूर लिखना होगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी गुरु। आखिरी सेगमेंट है, कुछ सवाल ईमेल के जरिए हमने शामिल किए हैं। केशव साहब ने सवाल भेजा है देवघर झारखंड से। इन्होंने बताया ऑफलाइन टर्म प्लान ये देखना चाह रहे हैं। अपने बारे में इन्होंने बताया 29 साल है, 3 लाख इनकी एनुअल इनकम है, यानी कि लगभग 30 लाख से ऊपर तक का प्लान इनको चाहिए होगा। LIC का कुछ ऑफलाइन प्लान का इन्होंने जिक्र किया है, लेकिन हर्षवर्धन अगर आपसे मैं पूछूं, अब LIC क्योंकि ऑनलाइन सेगमेंट में भी उतर चुकी है, ऐसे में ऑफलाइन कंपेयर करेंगे अगर हम औरों से तो काफी कॉस्टली है, क्या सलाह क्या रहेगी आपकी? बिल एग्जैक्टली पल्लवी, आपने सही कहा कि आज की तारीख में जब आप टर्म प्लान लेते हैं तो टर्म प्लान जो प्रोडक्ट है बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, उसके फीचर्स जो हैं वो सिंपल है और कंपेरेबल हैं, विच मीन्स कि सबके स्टैंडर्डाइज फीचर्स हैं। अगर आपने 30 लाख की पॉलिसी ली है, अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनके नॉमिनीज को 30 लाख रुपया दे दिया जाता है और इसमें और कोई फ्रिल्स एंड फ्लॉज नहीं है। तो जब आप पॉलिसी टर्म प्लान लेते हैं तो आपको प्रीमियम जो चार्ज करती है कंपनी वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाता है। आपने जैसे कहा कि ऑफलाइन पॉलिसीज अगर ये कंसिडर कर रहे हैं तो ऑफलाइन पॉलिसीज समझ लीजिए 100 रुपए आपका प्रीमियम चार्ज करती है। आप यही चीज जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वही चीज आपको ये जो प्रीमियम होता है वो कंपनी का करीबन 60 to 65 रुपीज हो जाता है। तो आपको 30 to 40% जो है वो डिस्काउंट आपको मिलता है जब आप ऑनलाइन पॉलिसीज अप्लाई करते हैं, और आपको जो कवरेज है वो सेम रहता है। तो आप देयर इज नो रीजन कि आप जाके एक ऑफलाइन पॉलिसी खरीदें। जब हम बात करते हैं ऑनलाइन पॉलिसीज में कि आपको लगभग सारी कंपनीज अभी ऑनलाइन पॉलिसीज ऑफर कर रही हैं, तो अब आप फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फिर भी एक फैक्टर आज भी प्रीमियम रहता है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस आपको हर कंपनी के प्रीमियम में मिलेगा। दूसरा जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। आप उसी कंपनी का पॉलिसी खरीदने चाहिए आपको जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90-95% के अबव है, विच मीन्स अगर उनके पास 100 क्लेम रजिस्टर हुए थे, उन्होंने 90 या 95% क्लेम्स उन्होंने दे दिए हैं और बाकी के उन्होंने रिजेक्ट किए हैं। अगर कोई कंपनी का 90% से कम है तो विच मीन्स कि उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज नॉट फेवरेबल और आपको वो कंपनी अवॉइड करनी चाहिए। तो दो कंपेरेटिंग फैक्टर्स हो जाते हैं जब आप ऑनलाइन पॉलिसीज कंपेयर कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक प्रीमियम होता है और दूसरा क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो और अगर हम ऑनलाइन देख रहे हैं, LIC का ऑनलाइन पॉलिसी आज की तारीख में प्राइवेट जो कंपनी से हम कंपेयर करते हैं थोड़ा ज्यादा है। तो अगर ये चूज करना चाहते हैं, मेरी सलाह ये रहेगी कि ये इन 4 कंपनीज में चूज कर सकते हैं, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, कोटक लाइफ इंश्योरेंस या SBI लाइफ इंश्योरेंस। इन 4 कंपनीज के में से कोई भी एक पॉलिसी पिकअप करके ये अपने लाइफ कवर ले सकते हैं। इन्हें ऑफलाइन डेफिनेटली कोई जरूरत नहीं है जाने की। ये ऑनलाइन पॉलिसीज का डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं और सारा प्रोसेस जो है फिर कंपनी उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करके आपकी पॉलिसी इशू करवा देती है। तो वो एक डेफिनेटली एक बेटर जरिया है आपका लाइफ कवर लेने का। चलिए, लेकिन अगर आप मेंटली सेटिस्फाइड हैं तो आप LIC में थोड़े से ज्यादा पैसे देकर आप उनका ऑनलाइन प्लान ले सकते हैं। ई टर्म प्लान उतारा है कंपनी ने और 25 लाख तक का कवर आप अगर ऑनलाइन कंपेयर करेंगे जाकर तो करीब 5,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम इतने ही सवाल शामिल कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में। हर्षवर्धन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। और अपने दर्शकों को बता दें, आज बुधवार था, इंश्योरेंस पर चर्चा हुई, लेकिन कल जब लौटेंगे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सवालों को हम शामिल करेंगे। समय यही रहेगा शाम के 6:30 बजे।
थर्सडे को आप प्रॉपर्टी स्पेशल देख सकते हैं। साथ ही शुक्रवार को हमारी खास पेशकश रहती है जिसमें महिला दर्शकों के सवालों को हम शामिल करते हैं, उसे आप देखना ना भूलें। साथ ही आपको बताएं किस तरह सवाल आपको भेजने हैं। SMS कर सकते हैं हमें या फिर ईमेल करें moneyGuru@zmedia.slgroup.com पर। SMS करने का तरीका इंश्योर लिखकर सवाल भेजना होगा 575651। फिलहाल मनी गुरु से इतना ही। नमस्कार।